नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। तो वहीं योजना के तहत विधवा, एकल नारी और विकलांग बच्चों की शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स का खर्चा सरकार उठाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने एचआरटीसी में पुलिस को मिलने वाली रियायती सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है, जबकि मासिक शुल्क को 110 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति महीना किया गया है। और इसके अलावा कैबिनेट ने स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल की आयु सीमा में 6 महीने की वन टाइम छूट देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 15 अगस्त की मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें देहरा में जल शक्ति विभाग का सर्किल कार्यालय, जल शक्ति विभाग का खड्ड हरोली में सब डिवीजन खोलने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 100 ई टैक्सी को सरकारी विभागों में लगाने का निर्णय लिया है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। और वही हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल मंगलवार 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। 10 दिन के सत्र के शुरू होने के पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है, जिसमें साफ हो गया है कि सदन में विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आएगा और सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। सदन में कुल 936 सवाल आ चुके हैं, जिसमें से 640 तारांकित जबकि 296 आंतरिक है। इसी के साथ आपको बता दें कि नियम 101 के तहत 10, नियम 62 के तहत 7, नियम 63 के तहत 1 और नियम 130 के तहत 20 और नियम 324 के तहत 4 चर्चाएं आई हैं। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के न पहुंचने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उधर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता के न आने पर कहा है कि यह संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं है और ऐसा पहली बार हुआ है जब बैठक में विपक्ष नहीं आया, और यदि जयराम ठाकुर को नहीं आना था तो वो अपनी जगह किसी और को भेज दे सकते थे। वहीं बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस का जो प्रयास किया वो असफल रहा है। मॉनसून सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक है। आज तक के जितने सेशंस हुए उसमें सबसे बड़ा सेशन है, यानी इसमें 10 सिटिंग्स जो है मॉनसून सत्र में होनी जा रही हैं। हमारे पड़ोसी पंजाब है, 2 सिटिंग्स कर रहे हैं। हरियाणा तो इलेक्शन में जा रहा है और नजदीक के जितनी भी विधानसभाएं हैं आपने देखी होंगी, मॉनसून सत्र हो लिए कई जगह होने वाले हैं। यानी हम लोकतंत्र प्रजातंत्र में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि ये जो सदन है वो चुने हुए प्रतिनिधियों का स्थान है, लोकतंत्र प्रजातंत्र का मंदिर है। आज जो है आदरणीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा कुलदीप पठानिया जी द्वारा जो है विधानसभा सेशन शुरू होने से पूर्व जो है परंपराओं के अनुरूप जो है सर्वदलीय बैठक जो है आज बुलाई गई है, जिसमें विस्तृत रूप से जो है हमने चर्चा की है कि विधानसभा का सेशन किस तरह से स्मूथली चले। और ये क्योंकि ये परंपरा है, विधानसभा से पहले स्पीकर साहब जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और सभी पक्षों के। और वही हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और सत्र शुरू होने से पहले ही पुलिस से सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है। वही सत्र के दौरान इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में सुरक्षा का जिम्मा पुलिस, होमगार्ड और क्यूआरटी के जवानों के कंधों पर रहेगा। विधानसभा में 600 पुलिस जवानों के अलावा होमगार्ड और क्यूआरटी के जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। और यही नहीं, इस बार विधायकों के पीएसओ और चालक विधानसभा के बाहर ही रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि सोमवार को शिमला एसपी संजीव गांधी ने विधानसभा में सुरक्षा का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सुरक्षा और यातायात संचालन के जितने भी जो बेसिक प्रीमाइस हैं
विधानसभा सत्र के लिए जिस प्रकार से किए जाते हैं उनकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा जो है उसमें 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है यहाँ पर एक्टिवेटेड रहेगा, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको हम पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। और 6 कंपनीज की डिप्लॉयमेंट इस सत्र में की जा रही है, जिसमें क्यूआरटीज एंड स्पेशल एक्शन ग्रुप और जो यातायात के लिए भी जो विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए उस प्रकार से प्रबंध किए जा रहे हैं। विधानसभा में बेसिकली जो हमारा और वहीं बिलासपुर में घूम रवि कांग्रेस प्रवक्ता राजू शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी नेताओं ने शिमला सचिवालय के बाहर हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी के खिलाफ जो मनगढ़ंत और साजिश के तहत जो बयानबाजी की है उसका बिलासपुर जिले के घुमारवी ब्लॉक कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारी नेताओं ने यह अपमान सिर्फ मंत्री राजेश धर्माणी का ही नहीं बल्कि घुमारवी की जनता का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रदेश के हर कर्मचारी की मांग को पूरा करने के लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ है और हमेशा साथ रहेगी। ये कर्मचारी नेता पता नहीं किसकी सह पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कर्मचारी नेता माफी मांगे, अन्यथा इनके ऊपर मानहानि का दावा भी किया जाएगा। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जो सचिवालय कर्मचारी संघ के कुछ तथाकथित नेता थे, जिनमें संजीव शर्मा और 2 लोग उनके साथ आए थे, जिन्होंने मंच से माननीय धर्मानी जी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, आज उसके उपलक्ष्य में हमने प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी थी और सभी का एक ही मत था कि ये संजीव शर्मा और इसके दोनों साथी। देश भर में आज बेहद हर्ष और उल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भक्तों की आस्था का केंद्र कृष्ण मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। पहाड़ों पर जय श्री कृष्ण और राधा नाम की गूंज है। शिमला के पहाड़ जय श्री कृष्ण के नारों से गूंज रहे हैं। शिमला के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में भी सुबह से ही कृष्ण भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। सनातन धर्म सभा के महासचिव सुमन पाल दत्ता ने बताया कि सुबह से ही भक्तों के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ लगी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को शोभा यात्रा निकालकर भगवान कृष्ण ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। श्री सनातन धर्म सभा पिछले 135 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से, बड़ी भावना से, बड़े प्यार से, बड़े उत्साह से मनाती आ रही है। अभी परसों हमने शहर में नगर कीर्तन था, शोभा यात्रा थी। शोभा यात्रा का मैं जिक्र करना इसलिए जरूरी चाहता हूं क्योंकि शोभा यात्रा में श्री ठाकुर जी की सवारी जो है पूरे बाजार में जाती है। ठाकुर जी स्वयं सभी लोगों को वहां जाके आशीर्वाद देते हैं और इसके साथ भगवान जगन्नाथ जी का रथ भी जो है पूरे दिन बाजार में रहा। पूरे शहर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया, हर जगह अल्पाहार की व्यवस्था थी। आज सुबह से ही श्री जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर परिसर को, बाजार को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है। लोगों को किसी भी तरह की सुविधा ना हो इसलिए सुबह से ही लाइनें लग रही हैं। हमारा पिछले वर्षों का अनुभव है कि यहाँ 15 से 20 हजार लोग जो है दर्शन करने आते हैं। तो सभा प्रबंधन का पिछला पूरा इसका चलो। बद्दी में कल शाम एक वीडियो वायरल हुई जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग 2 लोगों को बेरहमी से डंडों से पीट रहे हैं और लड़ाई का यह खेल काफी देर तक चलता रहा। लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया और लड़ाई तब जाकर खत्म हुई जब एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और पुलिस मौके पर पहुंची तो दूसरे को पीजीआई पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक, जिसका नाम राहुल राय है, जो पंचकुला का रहने वाला है, गांजा बेचने का काम करता था और उस समय भी गांजा सप्लाई कर रहा था और पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद बढ़ गया और विवाद आपसी लड़ाई में तब्दील हो गया। जो सामने आया है वो ये है कि श्री राहुल रॉय मादक पदार्थ गांजा का भुगतान कर रहे थे और इसी दौरान पैसे के लेन देन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद के कारण 2 पक्षों में झड़प हुई और फिर हिंसा हुई, जिसके बाद इनकी हत्या हो गई राहुल रॉय जी की। क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाने के लिए और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।